महंगाई, जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं, क्यों आगे कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं जिसको बोलते हैं। मतलब महंगाई किसी भी हालत में रुकेगी नहीं, इसका मैं रीज़न बताऊंगा। और महंगाई किधर से ज़्यादा आती है, ठीक है। ये आप सोचते होंगे कि नॉर्मल आदमी बहुत खरीद फरोख्त कर रहा है जिससे महंगाई आती है, कभी नहीं आती है। उसका बहुत ही डिफरेंट रीज़न है, ठीक है। और तब आपको समझ में आएगा कि क्यों हम लोग, चाहे अगला जनरेशन हो चाहे नेक्स्ट जनरेशन हो, कभी भी महंगाई साथ नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। तो पहले पैसा स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहला स्टार्ट होता है पैसा कि कोई भी बैंक, कोई भी कंट्री, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया का। तो इंडिया में गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है, ठीक है। इट कैन बी लाइक रोड, पुल बन रहा है, या फिर आज के डेट में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसे तमाम तरीके की सुविधाएं हैं जो कि गवर्नमेंट देख रेख करती है। ये बात अलग होगी कि करती है नहीं करती है, दैट इज इंटायरली डिफरेंट, लेकिन ये खर्चे करती है गवर्नमेंट, ठीक है। अब रही बात ये खर्चे की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो ये खर्चे की आपूर्ति होती है, दो मेजर हैं। एक तो हम जो इनकम टैक्स देते हैं, जो कि बहुत ही छोटा अमाउंट है, और सबसे बड़ा अमाउंट क्या है? वो अमाउंट है अपनी जो कॉरपोरेट लोग देते हैं, ठीक है। तो कॉरपोरेट के टैक्सेस अलग हो गए, उसके ऊपर से हमारी जीएसटी है, जीएसटी भी हमारी टैक्सेस में जाती है, ठीक है। तो उसे अच्छा खासा पैसा आता है, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट का, ठीक है, वो गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं उससे हमेशा ही बढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री के बढ़े, हर कंट्री के। इवेंचुअली सबसे ज़्यादा आज के डेट में इंडेटेड, मतलब कि किस पे सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा उधार किसने लिया है, कौन कंट्री? तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स। तो जितनी बड़ी कंट्री उतना बड़ा उधारी लेता है, ठीक है। और वो उधारी रियल होती है, ऐसा नहीं कि आपने केवल प्रिंट कर दिया रुपया हो गया। यूएस का थोड़ा मामला अलग है, लेकिन इधर का मामला तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको मान लो कि आज के डेट में गवर्नमेंट के ऊपर 100 करोड़ की उधारी है, तो उधारी होती कैसी है, कौन कौन उधार कैसे कैसे क्रिएट कैसे होता है? तो होता है कि मान लो कि आज के डेट में मोदी गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपए चाहिए खर्च करने के लिए, ठीक है, व्हाट्सएवर खर्च करने के लिए नहीं है उनके पास। तो क्या करेगी? आरबीआई को बोलेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये प्रोसेस सेम, ऑलमोस्ट सारी कंट्री का प्रोसेस सेम रहता है। तो गवर्नमेंट बोलेगी आरबीआई कि मुझे 100 करोड़ के खर्चे करने हैं, तुम दोगे क्या, कैसे दोगे? अब वो 100 करोड़ किधर से लाएगा? तो बोलो कि 100 करोड़ तो प्रिंट करके दे देगा पैसे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो क्या करेगा कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एक बॉन्ड लॉन्च करेगी, ठीक है। ठीक, हमने 100 करोड़ रुपए का, मान लीजिए कि एक ही 100 करोड़ का एक बॉन्ड क्रिएट किया। अब वो सब लोग, जैसे आईसीआईसी बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, मोस्टली जो बैंक्स रहते हैं वो अपना खरीद लेते हैं। अब जो खरीद लेते हैं, तो अब वो उसी को जाके वहां पे आरबीआई को, सोचो कितना बड़ा यहाँ पे ऐसे ऐसे घपला टाइप का दिखता है कि उसने मांगा, तो उसने उसने बॉन्ड क्रिएट किया, एक 100 करोड़ का बॉन्ड आरबीआई वो देगी, गवर्नमेंट क्रिएट करेगी, जो कि कौन खरीदेगा? बैंक खरीदेगा। अब वो बैंक उसी को दूसरे वे में लेके जाके आरबीआई के पास जाता है कि भाई मेरे पास ये है बॉन्ड विच आई वांट टू सेल टू यू। ओके, तो वो 100 करोड़ का बॉन्ड आरबीआई ले लेगा, और उसके अगेंस्ट में अपना 100 करोड़ रुपया जिसको होता है वो बैंक्स को दे देगा, ठीक है। और वही फिर वापस अपना गवर्नमेंट के पास में चला गया। इसमें अपना गवर्नमेंट जो बैंक्स रहते हैं अपना एक इंटरेस्ट अपना मैनेज कर लेते हैं, विच इज लाइक ए बेनिफिट काइंड ऑफ, यू कैन से। तो ये तो हो गया क्रूड वे में समझना कि कैसे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, आरबीआई प्रिंट करती है, लेकिन गवर्नमेंट को कैसे बिना किसी हरे बहरा का, बिना कुछ किए गवर्नमेंट जो है ये पैसे अपना प्रिंट कर ली, ठीक है। प्रिंट करने में कितना लगा? 100 करोड़ को प्रिंट करने में हमने मान लिया कि करीब 5% लगते हैं, तो 5 करोड़ रुपए उसको प्रिंटिंग ले आना सब मिला जुला के 5 करोड़, लेकिन 95 करोड़ रुपया, 95 रुपया फ्रॉम किसी कोई हरे बहरा का नहीं, और गवर्नमेंट के पास आ गया खर्च करने का, ठीक है। अब वो तो आ गया हाथ में। अब वो क्या करेगी गवर्नमेंट? ऐसे स्प्लर्ज करो, इनको दो, उसको दो, इसके दो। अब क्या हो गया कि इकोनॉमी में पूरी एक्स्ट्रा 95 करोड़ उसमें जुट गया, ठीक है। अब गांव में, टेक सिंपल एग्जांपल, अब गांव में मान लो कि सबके पास अगर सबको ऐसे फ्री राशन दे रही है, तो कुछ भी आपका जैसे, हाँ, महीने के अगर 500 रुपये भी, 1000 रुपये का भी सहयोग होता है, तो आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए, जिसको आप कहीं ना कहीं खर्च करोगे,
ठीक है। तो एक तो हो गया, इससे आपकी महंगाई उसमें भी बढ़ती है कि आप जाते हो फिर उसको खर्च करते हो। तब एक ही चीज़ है, मान लो कि आलू 30 रुपये किलो मिल रहा है, हम बोल रहे कि हम तो भाई हमको आलू चाहिए, और देखो दूसरा आदमी बोलता है कि मुझे भी आलू चाहिए, मान लो कि 1 ही किलो आलू हो। हाँ, तो मैं बोलूँगा कि भाई मेरे पास पैसे दे रहेंगे, तो बोलेंगे भाई 40 रुपये मेरे से ले ले। अगले बोले कि नहीं नहीं मेरे को 50 रुपये, 50 रुपये तक मैं दे सकता हूँ। तो क्या हो गया, आलू का भाव 50 रुपये हो जाएगा। सिंपल। ऐसे ही महंगाई बढ़ती है। यदि लोगों के पास पैसा है तो महंगाई बढ़ेगी। अब आते हैं कि जो सबसे बड़ी महंगाई का जो कारण है वो कौन है, ठीक है, वो है अपने बैंक्स। बैंक्स क्या करते हैं, अब सोचे कि पूरी इकानमी में, मान लो कि पूरी इकानमी में हमने मान लिया कि 100 करोड़ रुपया का प्रिंटिंग हुई है, 100 करोड़ रुपया का प्रिंटिंग ओके चलती रहती है। अब इस 100 करोड़ रुपए का प्रिंटिंग है, एक्चुअली आप देखो कि 100 करोड़ रुपए का अगर प्रिंट हुआ तो 100 करोड़ रुपए का काम धाम होना चाहिए ना पूरे कंट्री में, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, जो कैश लेन देन का जो हो गया, अब आज का ऐसे समझो, आप एक क्रूड वे में समझाता हूं कि जगह जितना पैसा आज बैंक, ठीक है, डिपॉजिट लिया है, आज अगर सब लोग अपना मांगने चले जाएं, ठीक है, जितना पैसा दिया है मांगने चले जाएं तो नहीं दे पाएगा, कोई भी बैंक नहीं दे पाएगा। एट वंस यदि सारे लोग अपना पैसा मांगने चले जाएं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपसे करता क्या है। अब हमने क्या किया कि मान लो कि हमने एक 1 करोड़ रुपया का लोन लिया, घर लोन। अब देखते हैं कि कैसे बैंक, कैसे ये सारा खेल बैंक कैसे करता है, बैंक कैसे महंगाई क्रिएट करता है। एक्चुअली जो महंगाई क्रिएट करने वाला है, चाहे इकोनॉमी में पूरा रुपया फैलाने वाला है, ये बैंक है, और बड़ी अजीबोगरीब से फैलाता है। कैसे, हमने मान लो कि 1 करोड़ रुपये का लोन लिया। अब 1 करोड़ रुपये का हमने लोन लिया तो हुआ क्या, वो अपने मान लो कि एक XYZ बिल्डर है, ठीक है, मान लो कि पर्पल प्राइड करके बिल्डर है, जिसे मैंने 1 करोड़ रुपये का लोन लिया। अब ठीक है, अब क्या करेगा वो 1 करोड़ रुपया, ठीक है, वो प्राइड पर्पल के अकाउंट में RTGS कर देगा जिस दिन आपका लोन डिस्पर्सल होता है। ठीक है, वो अकाउंट कहाँ है, ये भी चांस है कि प्राइड पर्पल के अकाउंट वो SBI के पास ही हो। ठीक है, देख तो उसी के, अब क्या किया, केवल यहां से यहां ट्रांसफर किया, और अब कल से आप उस पर 8% का इंटरेस्ट देना चालू कर दिए। तो 1 करोड़ का 8% ईयरली आप 8 लाख रुपया दे रहे हो बैंक को। अब देखो उसका एक और चीज देखो, अब वो 1 करोड़ रुपया आपकी निकला नहीं। एक मैं 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं कि एक प्राइड पर्पल के अकाउंट उसी बैंक में है, तो 1 करोड़ रुपया तुम्हारे अकाउंट में, प्राइड पर्पल अकाउंट में तो डाल दिया, लेकिन कुछ दिया नहीं ना, फिजिकल जाके 1 करोड़ रुपया तो दिया नहीं ना, वो पैसे बैंक के पास है। अब बैंक फिर से वो 1 करोड़ रुपया जो क्या प्राइड पर्पल कह रही है कि मुकदमे की प्राइड पर्पल के तू डिपॉजिट मेरे यहाँ कर दे, हाँ 4% तेरे को दूंगा, तो 4% के ऊपर पे डिपॉजिट हमने ले लिया। अब फिर जो 1 करोड़ रुपया आ गया बैंक के पास, उसी 1 करोड़ को किसी दूसरे को लोन दे दिया। ठीक है, दूसरे आदमी के 1 करोड़ लोन दे दिया, वो मान लो कि किसी XYZ अलग डेवलपर से लिया। ठीक है, अब ऐसे 100 को 1 करोड़ का, माने 1 करोड़ अगर कैश रहता है यदि बैंक के पास, तो उसे 10 लोगों को लोन देता है वो। 10 मिनिमम 10 का लिवरेज है, माने 1 ही करोड़ 10 करोड़ों में हमने दिया, हमने लोन लिया, तो हमारा पैसा किसी और को गया, वो आदमी फिर से वापस डिपॉजिट किया, फिर उसी पैसे को लेकर दूसरे को लोन दिया, फिर उसका डिपॉजिट आया, फिर तीसरे को लोन दिया, इसी तरीके से। तो एक्चुअल में जो प्रिंटेड मनी है, 100 में से केवल 5 रुपए ही प्रिंटेड मनी है। 95%, 95 रुपया जो है ही नहीं, है ही नहीं इकोनॉमी में। 95 रुपए कहां पे है, केवल अकाउंट में। जो ICICI के अकाउंट जो आपको दिखता है, आप बैलेंस खोलते हो ऐसे खुश हो जाते हो कि 1 लाख रुपए पड़ गया, 1 लाख रुपए फिजिकल कहाँ है, ये जाओगे तो मांगेगे तो हो गया, लेकिन इकट्ठे सब लोग तो मांगने नहीं जा रहे, तो इसको बोलते हैं लिवरेज। अब देखो इसका परेशानी किधर से हो रही है। अब क्या हो रहा है कि मैं एक कुछ पैसा कमाता हूं, ठीक है, और मेरा वो क्रेडिट नापता है अपना बैंक, और बोलते कि भाई तू तो आराम से 1 करोड़ रुपए का लोन ले सकता है। हम उठ लिए अपना, चल दिए 1 करोड़ का घर खरीदने। ठीक है, तब एक्चुअल जो घर है उसके साथ साथ अब लोग ये समझ में आया कि भाई 1 करोड़ का घर बिक रहा है तो लैंड का भाव और ऊपर बढ़ा दो, तो लैंड का भाव ऊपर हो गया। अरे घर में तो बहुत सीमेंट छड़ लग रहा है, सीमेंट छड़ का भाव ऊपर कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास सीमेंट छड़ खूब बिक रहा है, हमने एम्प्लॉय को अपने पैसे दे दिए कि ले भाई तू सैलरी ले ले, वो सैलरी लेके फिर से जाके घर खरीद रहा है। तो जो साइकिल बने हुआ है कि आदमी के पास जो ही पैसा आ रहा है तो वो पहुंच जा रहा है बैंक के पास। बैंक को बोला अरे तेरी औकात तो बहुत ऊपर है भाई, तेरे का तो बहुत ऊपर है, ले इसको।
और अपना लेके नया अपना फिर से लोन। तो जितना ज़्यादा हम खर्चे करते जाएंगे, जितना ज़्यादा खर्चे करते जाएंगे, तो ये बताता है कि यही यही महंगाई का मेन रीजन यही है। ठीक है, महंगाई का मेन रीजन है कि इतना इजी क्रेडिट जो मिलते जा रहे हैं। जैसे आज से अगर 30 35 40 साल पहले जाओगे, जब हम लोगों के माँ बाप हुआ करते थे, तो हमारे माँ बाप जो है इंतजार करते थे, पूरी लाइफ नौकरी करते थे, इंतजार करते थे कि लास्ट के दिनों में जब मेरा पीएफ मिलेगा, पीएफ का पैसा जो भी एक 20 25 लाख जो भी कुछ मिल जाएगा उसको लेके आएंगे, उससे आदमी घर बनाता था। आज क्या हो रहा है, 3 4 साल काम करो, ठीक है, एक 16 करोड़ 16 लाख रुपए जुटाओ, 5 साल काम करके जाके तुम 1 करोड़ का घर ले सकते हो, 80 लाख का घर ले सकते हो, 20% का डाउन पेमेंट 16 लाख, और बाकी तुमको बैंक लोन दे देगा। अब अगले 15 साल तो तुम्हारा नेटवर्थ जीरो ही है, नेटवर्थ निगेटिव में, एक्चुअली नॉट जीरो, नेटवर्थ निगेटिव में है। क्योंकि तुमने 64, मान लो कि तुमने 64 लाख रुपए का लोन लिया और तुम्हारे अकाउंट में तो जीरो हो गया, 20 लाख उधर में दिए, तो एक्चुअल जो तुम्हारा है नेटवर्थ दैट इज -64 लैक्स, नॉट 80 लैक्स की तुम्हारे पास आई एम प्राइड ओनर ऑफ दिस प्राइड प्राइड पर्पल ग्रुप हाउस, नाइस 2 BHK हाउस। नहीं, तुम्हारा नहीं है यार, वो तो तुमने है क्या, तुम्हारे पास पेपर है क्या? किसी भी जो बंदा लोन लेता है उसका जो पेपर होता है क्या उसके पास बैंक का, अपने घर का? नहीं, घर का पेपर SBI HDFC के पास रहता है। 10 साल 12 साल खूब मेहनत करते हो दोनों हस्बैंड वाइफ, तब जाके तुम पैसे देते हो। ठीक है, तो अब यही जो मेन रीजन बना हुआ है कि जो साइकिल बैंक जो क्रिएट करता है कि धड़ 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 धड़, इसलिए कोरोना में हुआ धड़ 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 धड़। यूएस ने क्या किया, यूएस ने करीब करीब $3 ट्रिलियन USD छापे। ठीक है, वो छापा, वो पैसा भयानक तरीके से इकोनॉमी में इधर उधर, सैलरी, देन IT कंपनी के शेयर भाग रहे हैं, हर चीज का शेयर भाग रहे हैं, अंधाधुंध चल रहा था। हाउस प्राइसेस केवल कोरोना में वहां पे 30% हाउसेस प्राइसेस बढ़े हैं यूएस जैसे कंट्री में, जबकि हर जगह घर ही, सबके पास घर ही घर है, तब भी वहां पे 30% प्राइसेस बढ़े थे। हो गया, अब औकात में आ गई, समझ में आ गया। तो होता है कि यही इन्फ्लेशन खूब तगड़े से बढ़ता है, फिर इकोनॉमी ऐसे बर्स्ट हो जाती है। हाँ, बर्स्ट जो ही होता है कि भाई सब बोलते हैं भाई मेरे पास तो पैसे नहीं लोन लेने के, मेरे पास तो पैसे लोन लेने के नहीं है। जब पैसे लोन लेने के नहीं है तो क्या होता है, फिर वो घर के प्राइसेस गिरने लगेंगे, गाड़ी के प्राइसेस नीचे आए, गाड़ी कम बिकेगी तो छूट देगा गाड़ी वाला, हर चीज़ नीचे आने लगती है, सैलरी भी नीचे आने लगती है। ठीक है, वो डिफ्लेशन हो जाता है, इकोनॉमी नीचे जाती है, फिर इकोनॉमी एडजस्ट होती है नीचे, फिर वहाँ से ह्यूमन नेचर एज यूजुअल ग्रीड फिर चालू हो जाएगा, ये खरीदो वो खरीदो वो खरीदो, सैलरी फिर आने लगेगी। तो नेट नेट ये है कि जो बैंक जो साइकिल बना रखे हैं ना, हाँ, जिसको हम बोलते हैं कि बड़ा क्रेडिट इजी मिल रहा है, होम लोन, ये लोन, पर्सनल लोन, वेकेशन लोन, एक्चुअली यही मेन रीजन है इन्फ्लेशन का। इसीलिए आदमी का ग्रिड कभी खत्म होगा नहीं, और कभी आपको इकोनॉमी में कभी किसी तरीके की महंगाई कभी नीचे कोई चांस ही नहीं है। हम लिख के बोल सकते हैं कि कभी जिंदगी में आपको कोई भी जनरेशन आएगी महंगाई नीचे नहीं आएगा। अगर आज 30 रुपए का आलू मिल रहा है तो 10 बरस बाद वो 30 रुपए से ऊपर का ही मिलने वाला है। ज्ञात रहे कि आज 30 रुपए का किलो है आलू मिला है, मैं गांव में रहता था अपने गांव, तो हाँ 1 रुपए के आलू मिलते थे, 1 रुपए किलो। ठीक है, तो ऐसे है। ठीक है, तो मेन रीजन यहाँ पे है कि जो सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ाने वाले वो बैंक है। ठीक है, तो जो ही इंटरेस्ट रेट कम होगा, एमएसएन की बहुत खुशी वाली बात है, मैक्सिमम लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं, घर के भाव बढ़ेंगे, घर के भाव, हर चीज़ के भाव बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी कुछ कुछ चीज़ों को नीचे करती रहेगी, जैसे मोबाइल फ़ोन थोड़ा नीचे आ गया, लैपटॉप नीचे आ गया, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, शर्ट के प्राइसेस थोड़े नीचे आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो मास में बिकते हैं। बाकी आपका जैसे घर हो गया, खाना की चीज़ें हो गया, जिसका लिमिटेशन है, उसका नीचे आना तो भैया इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आप इसी इसी धुन में हो, ये कहीं ख़त्म नहीं होने वाला है। महंगाई महंगाई बढ़ती ही जानी है।